हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। और आज अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं योजना, जो कि हमारे जुलाई मंथ की है। अगस्त मंथ की अभी नहीं पब्लिश हुई है, जुलाई मंथ की ये मैं इसकी फर्स्ट लेसन लेकर आई हूँ। अगस्त मंथ की जैसे ही मुझे पीडीएफ मिलेगी मैं आपके लिए लेसन लेकर ज़रूर आ जाऊँगी। लेकिन जुलाई मंथ में एक लेसन आपका आ चुका था, सेकंड लेसन ये आपकी होगी, क्योंकि इसमें जितने भी पॉइंट्स और भी आपके जो भी आर्टिकल्स बचे हुए हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी टॉपिक आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डील करने वाली हूँ, क्योंकि कुछ भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए। और इस तरीके की जो योजना मैगजीन होती है, ये गवर्नमेंट की ऑथेंटिक आपकी रिपोर्ट होती है, जिसमें कि सारे डेटा, सारे सब कुछ जितने भी यहाँ पे आपके फैक्ट्स फिगर्स है, दोज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे जो भी डेटाज है उसको आप मेंस आंसर राइटिंग में कोड कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली ये आपका इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कि आप लोग प्रीलिम्स वगैरह देने वाले हो, अभी प्रीलिम्स होगा तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो स्कीम्स के क्वेश्चंस बने, तो आप देख सकते हो कि ये डायरेक्टली आपका इसी से भी फेच हो जाता है, यानी कि यहाँ पे भी बहुत सारे स्कीम्स का आपका रिवीजन हो जाता है। तो इसलिए ये मैगजीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट जिन्होंने नहीं देखा है, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि देख लीजिए। आई बटन पे मैं डाल दूंगी, जिससे कि आप क्लिक करके देख सकते हो, या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर मंथ की आपको योजना की मैगजीन्स मिल जाएगी। साथ ही साथ आप लोग की जो एक प्लेलिस्ट है योजना नाम से, वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल के साथ, जो कि है जैम ट्रिनिटी। तो जैम ट्रिनिटी में हम लोग देखने वाले कि एक्चुअली ये है क्या, और कोविड-19 के टाइम में ये कैसे जो है ना हमारा हेल्प किया गया है, इससे कैसे हेल्प मिला है। तो गवर्नमेंट जो है ये एक्टिवली प्रमोट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। साथ ही नेशन वाइड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी इस्टेब्लिश किया गया, जिससे कि जो पॉलिसी बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा, उसको बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके। सही तरीके से एसेंशियल ऑपरेशंस जो भी ज़रूरत है वो चलेगा, ट्रांसपेरेंसी की जो ज़रूरत है वो यहाँ पे पूरी हो पाएगी। साथ ही साथ हम लोग आरोग्य सेतु के बारे में भी देखे थे। तो आरोग्य सेतु ऐप भी बनाया गया है, जिसके थ्रू आप लोग डिटेक्ट कर सकते हो। आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि अगर किसी ने भी आप अगर किसी भी कोविड-19 के पेशेंट के अगर कांटेक्ट में आते हो, तो वो भी आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आपको सेफ़ रखने के लिए इस तरीके का काम किया गया है। साथ ही अगर जैम ट्रिनिटी की बात करें, तो ये भी एक सेफ्टी नेट जैसा काम किया गया है। इसमें मिलियंस ऑफ पीपल्स को यहाँ पे हेल्प हुआ है, जिससे कि इमीडिएट वो मॉनिटरी एड उनको मिल सके। तो यहाँ पे यही चीज़ बताई जा रही कि जैम ट्रिनिटी का इस्तेमाल करके, क्योंकि आप लोग देखे हो कि जन धन बैंक अकाउंट ओपन किया गया था, जो भी अनप्रिविलेज्ड लोग हैं, आधार नंबर, मोबाइल टेलीफोन को यहाँ पे जो है आपका लिंक करके, आधार नंबर को लिंक करके यहाँ पे आपका जैम ट्रिनिटी कहा जा रहा है, जिसमें कि जन धन भी है और मोबाइल नंबर भी यहाँ पे आपका लिंक किया गया है। इसको जैम ट्रिनिटी कहा जा रहा है। तो जो जन धन अकाउंट खोला गया था, बहुत सारे लोगों का खोला गया था जीरो बैलेंस अकाउंट में, और इसका एक ही मोटिव था कि फिनेंशियल इंक्लूजन करना। इट मीन्स कि हर एक घर में, हर एक इंसान के पास जो है एक बैंक अकाउंट होना ही चाहिए, जिससे कि सरकार को अगर सब्सिडी देना है या फिर सरकार को किसी भी तरीके का फिनेंशियल एड देना है, जैसे कि कोविड-19 में हम लोग देख रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है हर एक महिला के जो भी यहाँ पे जिनका भी जनधन अकाउंट था, उनके खाते में 500 रुपया ट्रांसफ़र किया गया है। तो इस तरीके से कैसे हेल्प हुआ, क्योंकि ये चीज़ें हमारे पहले से चलते आ रहा है। ये सरकार का ही नियम था, जिसमें कि इस आज के डेट में हम लोग कोविड-19 में देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा मदद मिला इस जनधन अकाउंट से, कि लोगों को डायरेक्टली यहाँ पे फिनेंशियल एड जो है वो प्रोवाइड किया गया। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें, तो इंडिया में मोर देन 38 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं जिनके पास जन धन बैंक अकाउंट है आज के डेट में, और इसी के द्वारा गवर्नमेंट की जो बेनिफिट है उसको ट्रांसफ़र किया गया। 2018-19 में देखें तो 590 मिलियन पीपल्स को ये ट्रांसफ़र किया गया। अगर देखें तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना 51,000 करोड़, यानी कि 1.41 ट्रिलियन रुपीज़ जो है इसको सेव किया गया है। तो ये चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। 1 बिलियन आधार नंबर से भी ज़्यादा जो है आज के डेट में इशू किया गया है, जिसमें कि 99% इंडियंस को यहाँ पे कवर किया गया है, यानी कि 99% इंडियंस के पास जो है आज के डेट में आपको आधार नंबर देखने को मिलेगा। 2019 में जो नंबर ऑफ़ स्मार्टफोन्स है, अगर इंडिया में देखें तो ये भी 500 मिलियंस तक ये क्रॉस हो चुका है। साथ ही जैम ट्रिनिटी देखें तो इससे जो है ना हमारे कंट्री में डीबीटी ट्रांसफ़र, जो यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र प्रोग्राम जो है उसको अनेबल किया गया है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक मेथड को यूज़ करके जो है कैश ट्रांसफ़र डायरेक्टली यहाँ पे गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स के थ्रू किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें बताई जा रही है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें कि क्यों ये जन धन आधार मोबाइल जैम ट्रिनिटी इतना ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि लॉकडाउन में आप देखिए कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम में लॉकडाउन हो गया। इसमें क्या है कि लोगों के पास ना खाने के लिए पैसा था, ना उनके जो है दिनचर्या चलाने के लिए पैसा था। तो यहाँ पे सरकार अगर उनको पैसा देना चाहे तो कैसे देंगे, हर एक को पकड़ पकड़ के उनके हाथ में तो पैसे नहीं देंगे ना। तो इस तरीके से रिकॉग्नाइज़ किया गया कि कितने लोग यहाँ पे अनप्रिविलेज्ड है, जिनका यहाँ पे जन धन बैंक अकाउंट ओपन किया गया, तो उन्हीं को ये डायरेक्टली ट्रांसफ़र किया गया। इसी के लिए यहाँ पे आप लोग देखते हो कि
माइग्रेंट लेबर जो है अपने अपने स्वदेश पहुंच चुके हैं। कहने का मतलब है कि जहां से वो बिलोंग करते थे वो वहां पहुंच चुके हैं। जैसे मुंबई, दिल्ली, इन सारी जगहों पे काम करने जाते थे, लेकिन बेसिकली वो बिहार, यूपी साइड के थे, तो वो अपने गाँव जो है पहुँच चुके हैं। अब वो अपने गाँव पहुँच गए हैं और वो भी बुरे स्थिति में पहुँच गए। उनके पास ना पैसा है, क्योंकि रोज़गार नहीं है तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो वो अपना लालन पालन नहीं कर सकते, वो अपना ख्याल नहीं रख सकते, अपने फैमिली को चला नहीं सकते। तो इसी के लिए सरकार के द्वारा यहाँ पे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लाया गया। इसके थ्रू आप देखोगे कि 39 करोड़ बेनिफिशरीज को यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट फूड ग्रेन्स जो राशन है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। 2.66 करोड़ जो है फ्री सिलेंडर्स यहाँ पे डिलीवर किया गया है। वो भी एक और फ्री सिलेंडर प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे पीएम उज्ज्वला योजना लाया गया था सरकार के द्वारा, जिसमें कि यहाँ पे जो बीपीएल फैमिली के जो विमेन थी, घर में जो विमेन है, उनके नाम पर यहाँ पे जो है गैस सिलेंडर प्रोवाइड करने का प्रावधान था। तो उसी के तहत यहाँ पे 2.66 करोड़ फ्री सिलेंडर यहाँ पे डिलीवर कराया गया है। साथ ही साथ 33 करोड़ पीपल से भी ज़्यादा जो है उनको फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है। उसी के बाद अगर देखें तो 19 लाख जो मिलियन टन्स ऑफ फूड ग्रेन्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 39 करोड़ बेनिफिशरीज़ को। 10,000 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 20 करोड़ विमेन को, जिनका यहाँ पे जनधन अकाउंट होल्डर थे। यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि 1405 करोड़ डिस्पर्स किया गया है 2.82 करोड़ ओल्ड एज लोगों को, विडोज़ को और डिसेबल्ड पर्सन को। 162 करोड़ ट्रांसफ़र किया गया एज ए ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशंस, यहाँ पे जितने भी लोग बेनिफिट थे। तो इस तरीके का काम किया गया आपका यहाँ पे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। जैम ट्रिनिटी की अगर बात करें तो जैम ट्रिनिटी के द्वारा जो है ना डीबीटी ट्रांसफ़र जो प्रोग्राम है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, सरकार के द्वारा अगर जो भी बेनिफिशरीज़ हैं उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जा रहे हैं। इससे क्या है कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे मेंटेन रहता है। तो इस प्रोग्राम को यहाँ पे बूस्टअप मिला। साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो कवरेज है वो यहाँ पे बढ़ाया गया। आधार जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आधार बेस्ड डेटा यहाँ पे रखा गया। साथ ही यहाँ पे जो मिडिल मैन की ज़रूरत होती थी लोगों तक यहाँ पे पैसे पहुँचाने का, तो इसको एलिमिनेट किया गया। साथ ही यहाँ पे फिजिकल डिस्टेंस जो यहाँ पे ज़रूरत था कि फिजिकल डिस्टेंस यहाँ पे मेंटेन करके चले, तो वो भी यहाँ पे हो सका। तो जैम ट्रिनिटी का इस्तेमाल किया गया, वो भी यहाँ पे अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए। तो ये जो है ना आप देखोगे कि टफेस्ट थिंग था, लेकिन ये भी आपका बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से हो गया, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड की कहानी ही यही है। अगर डिजिटल टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल करोगे तो कहीं से भी किसी भी समय आप लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हो। डिजिटल टेक्नोलॉजी अगर हम लोग गवर्नेंस की बात करें कि कैसे गवर्नेंस में ये हेल्प हुआ, तो 2014 में जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे एक्टिवली प्रमोट कर रहे थे कि कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल को बढ़ाया जाए। इस्टेब्लिश करें नेशन वाइड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन हो सके, इसेंशियल ऑपरेशन हो सके और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो। इसी के लिए आप देखोगे कि आज के डेट में कोविड-19 पेंडेमिक में आरोग्य सेतु ऐप आया, साथ ही साथ माई गवर्नमेंट यहाँ पे निकल कर आया, जिससे कि अप्रिशिएट किया गया, इंडोर्स किया गया और मिलियंस ऑफ इंडियंस के द्वारा आज के भी डेट में इसको इस्तेमाल किया जाता है। क्रिटिकल जो कोविड-19 का सिचुएशन था उसमें अगर हम लोग इन्फॉर्मेशन डिसमिनेशन देखें तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन ही हो रही थी। स्पेशली अगर हम लोग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल देखें, हेल्थ केयर सर्विसेज देखें, तो ये सारी चीज़ें जो है डिजिटल मल्टीमीडिया के थ्रू ही हो रहा था। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देखें तो ये भी इस क्राइसिस में बहुत ज़्यादा ही निकल कर आया, और सारे यूज़र्स जो है ना आज के डेट में जितनी भी इन्फॉर्मेशन ले रहे थे कोविड-19 पैंडेमिक के थ्रू, तो वो यहाँ पर डिजिटल वर्ल्ड से ही लेकर आ रहे थे। साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो बताया जा रहा है कि जन धन स्कीम्स जो है ना ये काफ़ी मिलियंस ऑफ इंडियन को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मदद मिला है, और फिनेंशियल असिस्टेंस जो इनको प्रोवाइड किया गया है लॉकडाउन में, ये एक स्ट्रॉन्ग इंटरलिंकेज है ये मोबाइल लिंक करके, यानी आधार स्कीम को। साथ ही साथ यहाँ पे स्विफ्ट ट्रांसफ़र हो पाया मनी, जो भी यहाँ पे बैंक अकाउंट में जो भी बेनिफिशरीज़ के बैंक अकाउंट में अगर चाहिए था उनको भेजना था तो ये आराम से हो सका है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी थी, उन सारे प्रॉब्लम को भी यहाँ पे एड्रेस करते हुए जो डिजिटल सेफगार्ड है वो काफ़ी अच्छा खासा की रोल प्ले कर रहा है। आधार स्कीम की बात करें जहाँ पे सारे इंडियन सिटीजन्स को एक यूनिक और वेरीफेबल डिजिटल आइडेंटिटी यहाँ पे दिया जा रहा है। तो यहाँ पे बेनिफिशरीज़ को अनेबल किया गया है कि आप सारे सर्विसेज ले सकते हो, बेनिफिट ले सकते हो जो भी उनको प्रोवाइड किया जाता है। इसमें जन धन अकाउंट भी है जिसमें कि आपका यहाँ पे बैंकिंग को लिया जाएगा, जो कि मोस्ट यहाँ पे मार्जिनलाइज्ड कंज्यूमर है। साथ ही साथ यहाँ पे जो भी अननेसेसरी जो पेपर वर्क का ज़रूरत था वो यहाँ पे हट गया। डिजिटलाइजेशन जो है इससे क्या हो पाया ना कि स्कीम्स को बेटर तरीके से मॉनिटर कर पाएंगे, इवेल्युएट कर पाएंगे, साथ ही साथ जो लूप होल है उसको भी यहाँ पे देख पाएंगे। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ अगर हम लोग करते हैं कोविड-19 के सिचुएशन में और जो भी कर भी रहे तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। आरोग्य सेतु जो कि 11 लैंग्वेजेस में आपका अवेलेबल है, बट आप लोग देखोगे कि स्टेट लेवल जो है ना यहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा ऐप देखने को मिलेंगे। जैसे पंजाब में कोवा पंजाब है, हिमाचल प्रदेश में कोरोना मुक्त हिमाचल है, उत्तराखंड में उत्तराखंड कोविड-19 ट्रैकिंग सिस्टम है, छत्तीसगढ़ में रक्षा सर्व है। इसी के साथ आप लोग देखोगे कि डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट तरीके का अपना ऐप चला रहे, जिसके थ्रू लोगों को वो डिटेक्ट कर
कर सके और साथ ही साथ लोगों को जो है ना एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सके। जैम अगर हम लोग देखें पाइपलाइन और डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से प्रोवाइड किया जा रहा है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ओपनिंग ऑफ अकाउंट जो कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत किया गया, इसमें आधार सीडिंग है, मोबाइल सीडिंग है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आपका कैश विड्रॉवल है, साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग कैश विड्रॉवल कर सकते हैं और रुपए कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं एटीएम में, मर्चेंट पेमेंट में, यूपीआई है यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, बीपीपीएस है, बिल पेमेंट भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये सारा काम जो है इस तरीके से किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो लॉकडाउन 4.0 जिसमें कि आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसमें क्या क्या बातें की जा रही है, इसमें बातें बताया जा रहा है कि जो आरोग्य सेतु है ये आपका क्विक आइडेंटिफिकेशन करने के लिए ये इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई भी लोग चाहे वो यहाँ पे इन्फेक्टेड है या फिर उनको रिस्क है अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो। साथ ही साथ यहाँ यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयर्स है तो उनको भी यहाँ पे बेस्ट एफर्ट्स लगाया गया कि आरोग्य सेतु जो है सारे एम्प्लॉयज़ में जो भी मोबाइल फ़ोन लेकर रखे हैं उनके मोबाइल फ़ोन में आरोग्य सेतु इंस्टॉल होना चाहिए और वो रेगुलरली अपने हेल्थ को जो है अपने हेल्थ स्टेटस को अपडेट करते रहे। साथ ही ये भी फैसिलिटेट किया गया टाइमली प्रोविज़न होना चाहिए मेडिकल अटेंशंस का, जो भी यहाँ पे इंडिविजुअल अगर रिस्क में है तो उनको मेडिकल अटेंशन मिलते रहे। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ जो है वो यहाँ पे इंडिविजुअल को एडवाइस करेंगे कि वो आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करे अपने मोबाइल में और रेगुलरली इससे चेक करे। तो ये भी एक बहुत अच्छा खासा यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला कि इससे जो है ना लोगों को काफ़ी यहाँ पे सहूलियत हुई। उसी के साथ अगर हम लोग देखें कि जो भी यहाँ पे 6 करोड़ फार्मर्स है उनको बेनिफिट दिया गया पीएम किसान के थ्रू। पीएम किसान एक आपका स्कीम है जिसके थ्रू जो फार्मर्स है उनको 6000 देने की बात की गई है एक साल में और 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, यानी कि 2000 एक बार में देकर जो है यहाँ पे 3 बार में देकर 6000 जो है एक साल में पूरा दिया जाएगा। तो ये पीएम किसान में भी जो है इन यहाँ पे फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड किया गया है। तो ये जो आपका फार्मर्स को जो इस तरीके से पैसे दिए जाते हैं तो वो भी यहाँ पे किस तरीके से दिए जा रहे हैं, तो वो भी आप लोग देख सकते हो कि डायरेक्ट जो है उनके ट्रांसफ़र करके बेनिफिट यानी कि डीबीटी का ही यहाँ पे इस्तेमाल करके इस तरीके से ट्रांसफ़र किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखें कि ग्लोबल रिकॉग्निशंस कैसे हो पा रहा है कि जो जैम प्लेटफॉर्म है वो बहुत अच्छे तरीके से उसकी इफिशियंसी है। तो सेंटर्स में अगर हम लोग देखें तो ये ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे देखा जा रहा है कि जैम ट्रिनिटी जो है ना इंडियन गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा एनेबल की है कि वो पेमेंट कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से और इंक्लूसिव तरीके से। सो ये सारा काम यहाँ पे किया गया। इसके अलावा अगर आत्मनिर्भर भारत की बात करें, आत्मनिर्भर अपना भारत, ये हैशटैग चल रहा है जिसमें कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि पीएम ई विद्या है। पीएम ई विद्या क्या लाया गया, यानी कि टेक्नोलॉजी ड्राइवन यहाँ पे एजुकेशंस है, वो भी यहाँ पे इक्विटी जो कि पोस्ट कोविड-19 के बाद यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मल्टी मोड एक्सेस है, यानी कि ऑनलाइन एजुकेशंस का आप लोग सही तरीके से और अलग अलग तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। दीक्षा फॉर स्कूल एजुकेशन है जहाँ पे ई कंटेंट है, ऑनलाइन कंटेंट है और QR कोडेड यहाँ पे आपका टेक्स्ट बुक है, यानी कि जो कोड वगैरह आता है इस तरीके से उसको आप लोग स्कैन करो और यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसको आप लोग आराम से पढ़ सको, यानी कि जो जितने भी टेक्स्ट बुक है ना उसको आप लोग आराम से पढ़ सकते हो। तो ये भी आपका यहाँ पे दीक्षा में दिया गया है। तो दीक्षा है यहाँ पे स्कूल एजुकेशन के लिए। वहीं अगर बात करें तो टीवी चैनल यहाँ पे रखा गया है, यानी कि 1 क्लास 1 चैनल का फंडा लाया गया है जिसके थ्रू जो है 12 चैनल रहेगा और 1 to 12 क्लास के स्टैंडर्ड के लिए जो है जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग अलग चैनल है। इट मीन्स कि फर्स्ट क्लास के लिए एक अलग से चैनल है, सेकंड क्लास के लिए एक अलग से चैनल है, ऐसे टोटल 12 चैनल आपको देखने को मिलेंगे। एक्सटेंसिव यूज़ है, यानी कि रेडियो, कम्युनिटी रेडियो और पॉडकास्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। साथ ही साथ इसके साथ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो कैश पेमेंट किया जा रहा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत, तो ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि डीबीटी और जैम ट्रिनिटी के द्वारा जो है यहाँ पे आपका कैश ट्रांसफ़र किया जा रहा है। आत्मनिर्भर अपना भारत में देखें यहाँ पे टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम जिसमें कि ऑनलाइन एजुकेशन पे ध्यान दिया जा रहा है। तो DTH ऑपरेटर है जैसे कि टाटा स्काई और एयरटेल है जो कि एयर एजुकेशन आपको वीडियो कंटेंट देखने को मिलेंगे जिसमें कि ये चैनल की जो रिच है उसको इन्हेंस करना है। साथ ही साथ यहाँ पे कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है स्टेट ऑफ इंडिया के साथ, जिससे कि यहाँ पे आपका जो डेली है 4 आवर्स डेली का जो यहाँ पे आपका कोटा है वो पूरा करना है टीचर्स के द्वारा, वो भी स्वयं प्रभा चैनल में, जिसमें कि वो अपने एजुकेशंस को टेलीकास्ट कर सके जितने भी रिलेटेड कंटेंट है। ओके, तो ये सब कुछ रहा हमारा। अब तक देख रहे कि कैसे जैम ट्रिनिटी जो है इस्तेमाल हुआ, और जैम ट्रिनिटी हम लोग डिफरेंट आस्पेक्ट में देखें। हम लोग जो है ना जो गरीब लोग हैं जिनको कि यहाँ पे फूड ग्रेन्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई किया जा रहा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हम लोग देखें। साथ ही विमेन को यहाँ पे फ्री सिलेंडर प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही एजुकेशंस में भी हम लोग देखें तो यहाँ पे बच्चों को जो है ना इस तरीके का एजुकेशंस प्रोवाइड किया जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि फार्मर्स के लिए क्या किया जा रहा है जिसके थ्रू फार्मर्स को सेल्फ रियलाइंट बना सके, यानी कि फार्मर्स हमारे किसान भाई को यहाँ पे एक आत्मनिर्भर बना सके। तो अगर हम लोग फार्मर्स के हिसाब से देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे रखा गया है कि 2022 तक फार्मर्स की इनकम को डबल करना है, और फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए यहाँ पे अच्छा खासा रोड मैप बनाया गया है। बहुत सारे सेक्टर्स में रिफॉर्म लाने की बात की गई है।
है, अगर क्रॉप से लेकर लाइव स्टॉक इंश्योरेंस तक देखें या फिर इनकम सपोर्ट स्कीम देखें, इजी क्रेडिट फ्लो देखें, प्रमोशन करना है एग्रीप्रेन्योरशिप का, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे किया जा रहा है। और उसके साथ साथ अगर आप लोग देखोगे कि यहाँ पे आपका क्या क्या मेजर्स लिया गया है फार्मर्स के लिए, तो 30,000 करोड़ एडिशनल इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल है फार्मर्स के लिए, और ये किसके थ्रू है, तो ये नाबार्ड के थ्रू है। ओवर एंड अबव देखिए तो 90,000 करोड़ तक का नाबार्ड जो है वो यहाँ पे क्रॉप लोन प्रोवाइड कर रहे हैं रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स और आरआरबी को, ठीक है। तो ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। साथ ही प्रधानमंत्री का जो फसल बीमा योजना है जो कि 2015 में लाया गया था, जिसमें कि बहुत कम प्रीमियम पॉलिसी रखा गया था फार्मर्स के लिए, और फार्मर्स को यहाँ पे ज़रूरत है कि वो सिर्फ यहाँ पे 2%, 1.5% और 5% यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। 2% फॉर खरीफ क्रॉप, 1.5% फॉर रबी क्रॉप एंड 5% फॉर यहाँ पे हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए। एक बैलेंस प्रीमियम है, ये भी आपका पेड किया जाएगा और इक्वली शेयर किया जा रहा है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ना सिर्फ यहाँ पे फार्मर्स बट जो टेनेंट फार्मर्स होते हैं, शेयर क्रॉपर्स हैं, उन जो भी यहाँ पे आपके नोटिफाइड क्रॉप्स के कल्टिवेशन में इंक्लूड है, तो उनको भी यहाँ पे क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी में जो है इंक्लूड किया गया है। ई नैम भी एक बहुत बड़ा मार्केट यहाँ पे लाया जा रहा है, जिसको नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ला रहे मार्केट बोल रहे हैं, जो कि ऑनलाइन आपका यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर बेसिस के लिए यहाँ पे मार्केट रखा गया है। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे कि 587 जो है मंडीज़ है, इंटीग्रेटेड मंडी है, 1.35 करोड़ यहाँ पे फार्मर्स इंक्लूड है, 2.2 करोड़ यहाँ पे मिलियन टन जो है यहाँ पे आपका ट्रेड वॉल्यूम है। तो कितने लार्ज नंबर पे यहाँ पे आपका ई नैम जो मार्केट है वो और ज़्यादा बढ़ेगा और ज़्यादा बढ़ रहा है, और इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो भी यहाँ पे फार्मर्स को है वो यहाँ पे आपका सॉल्व हो रहा है। उसी के साथ स्मॉल और जो फ्रेगमेंटेड और डिस्पर्स जो लैंड होल्डिंग है, यानी कि छोटे छोटे लैंड में जो काम करने वाले लोग हैं, या फिर छोटे छोटे उसके भी छोटे छोटे यानी कि जो टुकड़े टुकड़े यहाँ पे लैंड में जो काम करते हैं, डिस्पर्स जो लैंड होल्डिंग है, उनको भी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। वन ऑफ द मेजर इम्पेडिमेंट है जिसमें कि थ्रू हम लोग फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज़ कर सके। क्यों ऐसा हम लोग इस सारे फार्मर्स पे ध्यान दे रहे हैं? क्योंकि इंडिया में जो आप लोग देखोगे कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की जो काउंटिंग है वो मोर देन 80% है, अगर हम लोग 2 हेक्टेयर से भी ज़्यादा यहाँ पे लार्ज फार्मर्स की बात करें। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स कहने का मतलब है कि जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम का ज़मीन है, या फिर इससे भी इतना ही ज़मीन है, या फिर इससे भी कम का ज़मीन है। 2 हेक्टेयर से ज़्यादा वाले जो फार्मर्स होते हैं उनको सही तरीके से माना जाता है कि उनका सही है, हिसाब किताब सब कुछ सही है, ठीक है। लेकिन बेसिकली हम लोग हमारे पास जो 85% से ज़्यादा इस तरीके के लैंड होल्डिंग है, जो कि यहाँ पे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है, तो जिसको हम लोग अनऑर्गेनाइज भी कहते हैं। अनऑर्गेनाइज करने का मतलब है कि उनके पास जो है एक कोई भी तरीके का फॉर्मल काम नहीं होता, यानी कि उनके पास एक फिक्स टाइम नहीं होता, फिक्स्ड वेजेस नहीं होती, फिक्स्ड यहाँ पे उनके हॉलीडेज़ नहीं होते, उनको किसी भी तरीके का जो है और भी जो फैसिलिटीज़ दिया जाता है वो सारे नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हमारे सरकार के द्वारा जो है ना यहाँ पे इन छोटे छोटे लघु उद्योग वाले जितने भी यहाँ पे छोटे छोटे लोग हैं, मतलब फार्मर्स है, उन पर ज़्यादा फोकस देने की बात की जा रही है। साथ ही अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के तहत आ रहा है। इसके अंदर क्या है ना कि फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना जिसमें कि फार्मर्स प्रोड्यूसर्स है, क्लस्टर्स ऑफ फार्मर्स यहाँ पे होंगे। 383 आप देखोगे कि एफपीओज है जिनको कि अब तक रजिस्टर किया गया है 2014 से 2017 के बीच में। देखिए यहाँ पे अगर 2011-14 के कंपेयर में देखें तो यहाँ पे 223 एफपीओ था, लेकिन यही 2014 से 17 के बीच में 383 एफपीओ हो चुका है। 71% जो है यहाँ पे टोटल इंक्रीमेंट हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। यहीं अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, तो यहाँ पे सारे फूड ग्रेन्स को कवर किया जा रहा है, जो ऑयल सीड्स वगैरह है या फिर एनुअल कमर्शियल या हॉर्टिकल्चर क्रॉप है। 1 सीज़न 1 रेट रहेगा, यानी कि मैक्सिमम यहाँ पे 2% खरीफ के लिए है, 1.5% रबी के लिए, 5% एनुअल कमर्शियल या हॉर्टिकल्चर यहाँ पे हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए। सारे तरीके के रिस्क को कवर किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे जो शोइंग है, जैसे कि यहाँ पे आपका जो इनिशियल फेज़ होता है किसी क्रॉप का, वहाँ से लेकर जब तक क्रॉप स्टैंड होते हैं या फिर पोस्ट हार्वेस्ट भी लॉस होता है, तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर किया जा रहा है। अगर हम लोग देखें फॉर लॉसेस, क्योंकि हिल स्टॉर्म होता है, लैंडस्लाइड होते हैं, या फिर किसी भी तरीके का आपका जो है साइक्लोन वगैरह किसी भी रीज़न के कारण अगर यहाँ पे क्रॉप बर्बाद होते हैं, तो उनको भी कवर किया जा रहा है। पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेज है, कट और स्प्रेड क्रॉप अगर हम लोग देखें, जो कि कट किया जाता है फसल को और फिर उसको रखा जाता है, तो ये भी आप लोग देखेंगे कि 14 डेज़ तक अगर रखा जाता है और पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हो जाता है ड्यू टू साइक्लोन या साइक्लोनिक रेन या फिर अनसीजनल कभी भी जो बारिश हो जाती है, अगर ये आपका कट करके रखा गया है धान वान जो कि कटाई करके रखा जाता है और उस समय बारिश वगैरह होती है और उससे जो यहाँ पे बर्बादी होती है उसको भी रखा गया है। साथ ही साथ अगर हम लोग पेमेंट के में देखें तो 25% जो सम है ना, वो भी आपका यहाँ पे इंश्योर किया गया है।
और साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पे 25% देख लें तो ये भी लाइकली क्लेम किया जा रहा है, क्योंकि मिड सेशन एडवर्सिटी बैलेंस हो जाता है। तो ये सारी चीज़ यानी कि हर एक तरीके से यहाँ पे क्रॉप को इंक्लूड किया गया है कि किसी भी तरीके से अगर परेशानी हो रही है, फार्मर्स को किसी भी तरीके से लॉस हो रहा है, तो उनको यहाँ पे जो है कवर अप किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें देखें तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अगर हम लोग देखें तो क्रॉप इंश्योरेंस क्लेम्स जो है वो यहाँ पे 8,000 करोड़ से भी ज़्यादा अब तक डिस्पर्स किया गया है, वो भी यहाँ पे आपका 19 स्टेट के फार्मर्स को। और ये आपका लॉकडाउन का यहाँ पे स्टोरी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हो कि फार्मर्स को हर एक तरीके से यहाँ पे आपका जो है फ़ायदा पहुँचाने की बात की जा रही है। एक यूनिक और इनोवेटिव किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम्स को भी लॉन्च किया गया था, जिसमें कि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट प्रोवाइड किया जा रहा है फार्मर्स को, कि उनको अगर बहुत सारी ज़रूरत होती है, जैसे कि फार्मिंग करने के लिए बहुत सारे इनपुट्स की ज़रूरत होती है, उनको सीड खरीदना है, अच्छे फर्टिलाइज़र खरीदना है, उनको जो है पेस्टिसाइड्स खरीदना है, इरिगेशन के लिए उनको पैसे की ज़रूरत चाहिए, तो डिफरेंट टाइप ऑफ लोन लेना पड़ता है, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो उनको ज़रूरत को पूरा करना पड़ता है अपने इनपुट को फुलफ़िल करने के लिए, तो वो यहाँ पे क्रेडिट ले सकते हैं, और उनके लिए यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही साथ ये एक लिबरल स्कीम है जिसमें कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को सपोर्ट किया जा रहा है, शेयर क्रॉपर्स को सपोर्ट किया जा रहा है, और जितने भी टीन एंड फार्मर्स हैं उनको यहाँ पे सपोर्ट किया जा रहा है। अगर हम लोग आत्मनिर्भर भारत पैकेज में देखें तो स्पेशल एलोकेशन यहाँ पे फार्मर्स को रखा गया है कि उनको कुछ एक्टिविटीज़ के लिए सपोर्ट किया जाएगा। 4,000 करोड़ तक का यहाँ पे एक अलग से एलोकेशन दिया गया हर्बल कल्टीवेशन के लिए, जिसको यहाँ पे नेक्स्ट 2 ईयर्स में प्रमोट किया जाएगा, वो भी 10 हेक्टेयर्स एरिया 10 लाख हेक्टेयर्स एरिया में। साथ ही जो इनिशिएटिव है इनिशिएटिव एक्सपेक्ट्स यहाँ पे लगाया जा रहा है कि 5,000 करोड़ इनकम जो है वो फार्मर्स के लिए यहाँ पे जनरेट होगा। बी कीपिंग को भी यहाँ पे आपका जो है काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है, और इसके लिए टोटल फंड रखा गया है 500 करोड़ की इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर तरीके से डेवलपमेंट हो सके, साथ ही इसका मार्केटिंग हो, स्टोरेज हो, पोस्ट हार्वेस्ट हो, वैल्यू एडिशन फैसिलिटीज़ हो। साथ ही साथ एक और स्कीम है जो कि है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। तो ये भी आपका जो है ना कि मेगा फूड पार्क को यहाँ पे फाइनेंस करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए इस तरीके का आपका एक योजना लाया गया था। साथ ही यहाँ पे इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन है और इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी एग्रो प्रोसेसिंग के लिए, वैल्यू एडिशन के लिए। तो ये स्कीम भी जो है सक्सेसफुली लिंक किया गया है बहुत लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स के साथ, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो इतनी सारी स्कीम्स है जो कि मेनली यहाँ पे फार्मर्स के लिए है, तो इसलिए इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ अभी आप लोग देखोगे कि 20,000 करोड़ तक का यहाँ पे आपका प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लाया गया, जिसको कि यहाँ पे इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट के साथ जो कि मैराइन और इनलैंड फिशरीज डेवलप हो सके, यानी कि यहाँ पे योजना लाया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा की आप लोग को पता है कि कालिया स्कीम काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना जो कि झारखंड का है, रायतू बंधु जो कि तेलंगाना का है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और काफ़ी ज़्यादा लैमलाइट था, जिसमें कि ये देखा जा रहा था कि फार्मर्स की इनकम को कैसे यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा और फार्मर्स की इनकम को कैसे यहाँ पे डबल किया जाएगा। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। रूरल डेवलपमेंट में अगर हम लोग निकल कर आए कि कैसे हम लोग ग्रामीण क्षेत्र को और ज़्यादा डेवलप कर सकेंगे, तो यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर रूरल सेक्टर में देखें, पर्टिकुलरली अगर हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर्स में देखें, तो इसमें काफ़ी चेंज आएगा। साइंटिफिक अवेयरनेस यहाँ पे फार्मर्स के लिए निकल कर आएगा, चाहे वो सॉइल साइंस हो, इंटेमोलॉजी हो, या फिर एग्रोनॉमी हो, इकोनॉमिक हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, पैथोलॉजी हो, ये सारी चीज़ें जो कि एग्रीकल्चर साइंस का एक ब्रांच है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है और बेटर तरीके से हो पाएगा। इसी के लिए यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट का अगर हम लोग बात करते हैं तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का किस तरीके से यहाँ पे हाथ है और कैसे जो है रूरल डेवलपमेंट को भी आत्मनिर्भर भारत अभियान की तरफ लेकर जाना है। यहाँ पे लीगल प्लेटफॉर्म लेकर, फ्रेमवर्क लेकर आया जा रहा है, जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे फैसिलिटेट कर पाएंगे और फार्मर्स को यहाँ पे अनेबल कर पाएंगे कि वो प्रोसेसर में या एग्रीगेटर्स के जैसा या लार्ज रिटेलर्स के जैसा या फिर एक्सपोर्ट जैसा जो है, तो ये चीज़ें यहाँ पे फैसिलिटेट किया जा रहा है जिससे कि वो फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में अपना काम कर सके। रिस्क मिटिगेशन यानी कि किसी भी तरीके का फार्मर्स को अगर रिस्क निकल कर आ रहा है तो उससे भी वो यहाँ पे मिटिगेट कर पाएंगे, उसको भी ओवरकम कर पाएंगे, और साथ ही उनको रिटर्न भी एश्योर किया जाएगा, क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन पे भी काम किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर रूरल सेक्टर्स में हम लोग देखें कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, पर्टिकुलरली जो एग्रीकल्चर में, इससे काफ़ी ज़्यादा चेंज आया है। वाटर, सॉइल और सीड्स जो है, इसको भी यहाँ पे ज़रूरत है कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए एक सही तरीके से लेकर आ सके। टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर को एडेप्टिव करने की ज़रूरत है। मेनली फोकस जो है वो डिमांड साइड वाटर मैनेजमेंट में करना है, जैसे कि कुछ इनिशिएटिव है जो कि मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी और प्रैक्टिसेस पे काम किया जाएगा, जो कि एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। साथ ही साथ इंटरनेट का बात करें तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। टेलीकॉम रेवोल्यूशन ऑफ माइंड, टेलीकॉम रेवोल्यूशन जो कि मिड-19 से है, और हमारी कंट्री इसको मैनेज कर पा रही है कि कैसे टेलीकॉम को जो है ना पूरी तरीके से यहाँ पे बैंडवैगन कर सके टाइम में।
तो हम लोग यहाँ पे आज की डेट में प्राउड फील कर रहे हैं कि हर एक तरीके से हर एक नेशन के हर एक कॉर्नर में जो है ना मोबाइल टेलीफोनी से ये बेटर तरीके से कनेक्ट किया जा सक रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है। साथ ही अगर हम लोग यहाँ पे आए तो सोलर पावर की बात की जा रही है। जैसे कि हम लोग देखें कि काफ़ी ज़्यादा स्कीम ऐसे भी निकल कर आया है जिसमें कि फार्मर्स को यहाँ पे अनेबल किया जा रहा है कि वो यहाँ पे सोलर एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। आत्मनिर्भर भारत में अगर हम लोग देखें तो एक सेंट्रल कानून है जो कि यहाँ पे बनाया जाएगा, जिसके थ्रू एक एडिक्वेट चॉइस दिया जाएगा फार्मर्स को कि वो अपने प्रोड्यूस को एक अच्छे तरीके से अट्रैक्टिव प्राइस में यहाँ पे दे सके, और बार्गेनिंग पावर भी उनके लिए यहाँ पे इंक्रीज़ किया जाएगा कि उनको यहाँ पे मार्केट में जो भी प्राइस अच्छा लग रहा है तो उस प्राइस में अपने जो है प्रोड्यूस को वो बेच सकते हैं। बैरियर फ्री इंटर स्टेट यहाँ पे ट्रेड होगा, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर वो ट्रेड करना चाहे तो वो उसमें किसी भी तरीके का बैरियर नहीं होगा। ई ट्रेडिंग की भी फैसिलिटी होगी, ऑनलाइन भी वो अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बेटर तरीके से वो सेल कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, और इस तरीके से यहाँ पे जो है फार्मर्स के लिए एक अलग लिस्ट लेकर आया गया है। सोशल मीडिया की बात करें तो ये दूसरी पावरफुल मीडियम है जिसके थ्रू साइंस एंड टेक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मदद कर रही है कि रूरल डोमेन में पहुँच सके। यहाँ पे अगर हम लोग विज्ञान प्रसार की बात करें तो एक डेडिकेटेड ग्रुप है जिसके द्वारा यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मैनेज किया जाता है कि वो टाइम टू टाइम जो है ना अपडेट हो और गेट यहाँ पे जो है रूरल पॉपुलेंस को टाइमली यहाँ पे एफिशिएंट तरीके से दिया जाए। तो ये सारे लिस्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जिसका रोल रूरल डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और इस तरीके से रूरल डेवलपमेंट को भी एक अच्छे तरीके से हम लोग डेवलप कर पाएंगे। और हर एक पॉइंट जो कि यहाँ पे आपके मीन्स डेवलपमेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू से ज़्यादा ज़रूरी है वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जा रही है। इसके साथ ही अब हम नेक्स्ट में अगर यहाँ पे रेजिलिएंट हेल्थ सिस्टम के में आए तो इंडिया में आज के डेट में आप लोग देख रहे हो कि कंसिस्टेंस प्रोग्रेस लेकर आया गया, जिसके थ्रू हम लोग अपने हेल्थ सिस्टम पे बहुत ज़्यादा और इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पे कमिट किया गया है कि एक इफेक्टिव और एफिशिएंट हेल्थ डिलीवरी सिस्टम होगा हमारे यहाँ, और हाईएस्ट पॉसिबल लेवल जो भी यहाँ पे हेल्थ और वेलबींग का है उसको लेकर आप आ पाएंगे, वो भी सारे एजेस में। यानी कि यहाँ पे आप लोग का चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, एडल्ट हो, सभी के लिए यहाँ पे जो है एक अच्छा खासा हेल्थ केयर सिस्टम जो है प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग को यहाँ पे पता होगा आयुष्मान भारत का लॉन्च हुआ था। आयुष्मान भारत में एक जो यहाँ पे कंपोनेंट था वो था हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो 3.55 करोड़ जो है यहाँ पे आज के डेट में आप देखोगे कि डायबिटीज़ जो कंडक्टेड किया गया है, यानी कि स्क्रीनिंग की जा रही है डायबिटीज़ का, वो यहाँ पे 3.55 करोड़ तक का हमारे कंट्रीज़ में किया गया है इस आयुष्मान भारत के तहत। साथ ही साथ यहाँ पे देखोगे कि इस स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हेल्प किया गया है। गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पे वैक्सीनेशन जो सर्विस है इसको भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत किया गया है लाइफ साइकिल कंटिन्यूम के द्वारा। साथ ही साथ यहाँ पे जो प्रेग्नेंट वीमेन और जो चिल्ड्रेन है उनको एक अच्छा खासा यहाँ पे केयर भी प्रोवाइड किया गया है। 7 डिजीजेज है जिसको टारगेट किया गया है इसके तहत, जैसे डिप्थीरिया है, वूपिंग कफ है, टेटनस है, पोलियोमेलेथिस है, मिजल्स है, मेनिंगलिस है, हेपेटाइटिस बी है। तो इसलिए ये प्रोग्राम जो है ना काफ़ी ज़्यादा ये आपका पॉपुलर भी हुआ है, और इसको मिशन इंद्रधनुष से भी इसको जो है जोड़ा गया है। अगर हम लोग देखें जो वैक्सीन दिया जाता है उसकी क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए, साथ ही सप्लाई चेन को इन्हेंस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना बेटर तरीके से यहाँ पे हमारे कंट्री के द्वारा बनाई गई ई-विन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। ई-विन है क्या? इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क है, जिससे कि यहाँ पे सप्लाई ऑफ वैक्सीन को इंश्योर किया जाएगा, कोल्ड चेन मेंटेनेंस यहाँ पे की जाएगी। तो ये काफ़ी बड़ी बात है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के डेट में, ई-विन है जिसको इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क कह रहे हैं। इसमें जो इम्यूनाइजेशन सप्लाई चेन सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करना है इंडिया में, और रियल टाइम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा कि कितना हमारे यहाँ वैक्सीन स्टॉक है, कितना फ्लो हो रहा है, कितना स्टोरेज टेम्परेचर है सारे कोल्ड चेन पॉइंट में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। बहुत सारे फेजेस आपको देखने को मिलेंगे जिसमें कि ग्राम स्वराज अभियान और एक्सटेंडेड जो ग्राम स्वराज है उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इससे क्या है कि हमारे कम्युनिटी जो पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज़ होगा, इंडिविजुअल इंगेजमेंट यहाँ पे निकल कर आएगा इस तरीके के फ्लैगशिप स्कीम से। वहीं आशा वर्कर्स के बारे में बात करें, आशा स्टैंड्स फॉर एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। तो इनके द्वारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जा रहा है कि कैसे बेनिफिशरीज़ को यहाँ पे मोबिलाइज करना है, और यहाँ पे मोटिवेटेड ऑक्सिलरी जो नर्स मिडवाइफ्स है उनको कैसे यहाँ पे एडमिनिस्टर करना है वैक्सीन के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक्सटेंडेड ग्राम स्वराज अभियान है, और ये मिशन इंद्रधनुष है। इसमें आपका वैक्सीनेशन दिया जाएगा 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ के लिए, विटामिन ए की डोजेस दी जाएंगी, ORS पैकेट्स है, साथ ही साथ जिंक टैबलेट भी यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है।
साथ ही साथ अगर हम लोग देखें कि रिसेंट ईयर में बहुत सारे यहाँ पे फ्लैगशिप प्रोग्राम लाए गए। फ्लैगशिप प्रोग्राम कहने का मतलब है कि बहुत बड़े प्रोग्राम होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, उसके अंदर आपके छोटे छोटे सब प्रोग्राम भी होते हैं, छोटे छोटे आपके जो है किसी किसी सेक्टर्स पर ध्यान देने के लिए भी यहाँ पे प्रोग्राम होते हैं। तो आयुष्मान भारत देखें, जिसमें कि 2 पिलर आपको देखने को मिलेगा। एक तो यहाँ पे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स है, जिसमें कि प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरा यहाँ पे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, जिसमें कि आपके हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाएगी और मोस्ट वल्नरेबल और जो नीडी पॉपुलेशन है हमारे यहाँ के 10 करोड़ पुअर्स और डिप्राइव्ड रूरल जो फैमिलीज है उनको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोनों बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आगे बढ़े मिशन इंद्रधनुष। तो इसमें वैक्सीनेशन कवरेज जो है ना वो 7 डिजीज़ के अगेंस्ट में आप लोग देखोगे कि मोर देन 89 लाख चिल्ड्रन को यहाँ पे 2020 तक देना है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, इसको ध्यान रखना है। डायरेक्ट बेनिफिट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या है कि जो क्वालिटी है वैक्सीन की और सप्लाई चेन की, उनको इन्हांस करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत इफेक्टिवली। इसके लिए हमारे यहाँ ईविन को इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये याद रखिएगा, ये मेनली वैक्सीन के लिए है, क्योंकि कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला हो चुका है और अभी भी हो ही रहा है, तो इसलिए इस पर मेनली बात किया जा रहा है, तो इसका ध्यान रखिएगा। ओके, इससे आपका जो है क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछ लिया जाएगा। अब आत्मनिर्भर भारत की पॉइंट्स देखते हैं कि हेल्थ रिफॉर्म और इनिशिएटिव के लिए क्या बातें रखी गई है। सबसे पहला है कि यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर को, यानी कि जो लोगों की एक्सपेंडिचर है उसको हेल्थ में बढ़ाया जाएगा। इन्वेस्टमेंट किया जाएगा ग्रास रूट हेल्थ इनिशिएटिव में। प्रिपेयर क्या प्रिपेयरिंग किया जा रहा है इंडिया के लिए, जो कि फ्यूचर पेंडेमिक से लड़ सके। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ हॉस्पिटल ब्लॉक्स होंगे, सारे डिस्ट्रिक्ट में होंगे। लैब नेटवर्क को यहाँ पे बढ़ाया जाएगा, सर्विलांस को बढ़ाया जाएगा। साथ ही जो रिसर्च है उसको इंकरेज किया जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म जो कि वन हेल्थ के लिए किया जा रहा है। साथ ही साथ नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन होगा, जिसको कि यहाँ पे नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट के द्वारा यहाँ पे इंप्लीमेंट भी किया जाएगा। तो ये सारा पॉइंट है जो कि आत्मनिर्भर भारत के थ्रू रखा गया है। सेल्स आउटलेट रखा गया पब्लिकेशन